अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में वहाँ के चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त चीन जे शहर बीजिंग में शंघाई ताउन तंज़ीम जो जेको आहे उहो इजलास थियो आहे ऐं उन इजलास में अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त मुसलसल जीअं ख़ासि तौर ते पाक भारत जंग खां पोइ असीं ॾिसूं पिया त जेके सफ़ारती महाज़ आहिनि उन्हनि ते पाकिस्तान खे कामयाबी मिले पई ऐं दुनिया में असांखे नज़र अचे पियो त भारत मुसलसल तनहाई जो शिकार नज़र अची रहियो आहे। सो हीअ जेका शंघाई ताउन तंज़ीम जो इजलास थियो आहे उनमें बि अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल नज़र आई आहे जिते भारत खे जेको आहे उहा नाकामी नसीब थी आहे ऐं पाकिस्तान खे सफ़ारती लेवल ते हिकिड़ी अहम कामयाबी इहा नसीब थी जो जेको गॾियल पधरनामो आहे उन जे हवाले सां ॿुधाए पियो त भारत जी इहा कोशिशि रही जेके उन्हनि जा दिफ़ा वारा वज़ीर आहिनि राजनाथ सिंह उन्हनि इहो मुतालबो कयो त गॾियल पधरनामे में पहलगाम वाक़े जो ज़िक्र थियणु खपे, दहशतगर्दी जो ज़िक्र थियणु खपे। ख़ासि तौर ते उन्हनि जी कोशिशि हुई पाकिस्तान ते दहशतगर्दी जा इल्ज़ाम लॻाया वञनि पर इहो नुक़्तो गॾियल पधरनामे में शामिलु न कयो वियो आहे ऐं जेके हींअर ताईं ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं उन्हनि मूजिबि पाकिस्तान जी जेका डिमांड हुई या जेके पाकिस्तान उते सबूत पेश कया उनखां पोइ बलोचिस्तान हुजे या ख़ैबर पख्तूनख्वा में उनमें भारत जी तरफ़ां जेका मुदाख़लत थिए पई, बदअमनी जेका थिए पई ऐं जेके दहशतगर्दी जा वाक़िया थियनि पिया उन्हनि जो ज़रूरु ज़िक्र कयो वियो आहे जेका पाकिस्तान जी हिकिड़ी अहम अचीवमेंट सम्झी पई वञे। सो अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सफ़ारती महाज़ ते जेका पाकिस्तान खे कामयाबी मिले पई। गॾोगॾु पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेके मुश्किलातूं आहिनि उहे घटिजण जो नालो न पियूं वठनि, उन्हनि में मुसलसल वाध असांखे नज़र अचे पई। अॼु जेको आहे 190 मिलियन पाउंड वारो जेको केस आहे उन में बानी PTI ऐं उनजी घरवारी बुशरा बीबी जी सज़ा खे मुअत्तल करण जे हवाले सां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ॿुधणी थी ऐं अॼु नेब जे स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत खे चयो त उन्हनि जी काल्ह ई जेको आहे सो मुक़ररी थी आहे। उन्हनि खे केस जी तयारी जे लाइ वक़्तु घुर्बल आहे, उन जे करे ई ॿुधणी मुलतवी कई वञे। अदालत संदन उहा इस्तदा मंज़ूर बि करे वरिती, न रुॻो उहा इस्तदा मंज़ूर थी पर उन सां गॾोगॾु जेको आहे ईंदड़ ॿुधणी कहिड़ी हूंदी उहा तारीख़ बि न पे ॾिनी वई, जंहिंखां पोइ ॿुधाए पियो त बानी PTI ऐं उनजी घरवारी ऐं ॿिया जेके अॻवान आहिनि उहे अदालत में वेही रहिया। उन्हनि जज साहब खे अपील कई त घटि में घटि उनखे इहो त ॿुधायो वञे त ईंदड़ तारीख़ कहिड़ी हूंदी। पहिरियां उन्हनि खे ॿुधायो वियो त उन हवाले सां जल्द आर्डर जारी कयो वेंदो पर हू मुसलसल अदालत में वेठा रहिया, जंहिंखां पोइ हाणे 26 जून जी उन्हनि खे तारीख़ मिली, जुलाई जी तारीख़ मिली आहे। मतिलबु घटि में घटि जेको आहे काफ़ी टाइम पियो आहे हाणे ऐं उनखां पोइ हिन केस जी जेका आहे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधणी थींदी। सो उन ते तहरीक इंसाफ़ जा जेके अॻवान आहिनि उन्हनि में काफ़ी हिकिड़ी मायूसी नज़र आई। जेका ॻाल्हि ॿोल कई अलीमा ख़ान साहिबा हुजनि या अली अमीन गंडापुर अदालत जे ॿाहिरियां जेका ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उन्हनि गंडापुर साहिब त एतिरे ताईं चयो आहे त मुल्क में मिनी मार्शल लॉ लागू आहे ऐं 26 आईनी तरमीम खां पोइ अदलिया में बि मार्शल लॉ लॻी चुकी आहे। उन्हनि खे इंसाफ़ न पियो मिले, इहो उन्हनि जो इल्ज़ाम आहे ऐं उनजो चवणु आहे त हाणे हू हिकु भेरो ॿीहर तयारी कनि पिया त हू रोडनि ते ईंदा। सो ओवरऑल जेका ही समूरी सूरत हाल आहे पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर सीनियर तर्ज निगार आहिनि, राइटर आहिनि डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम आ जाते हैं शंघाई ताउन तंजीम, उसका इजलास और खित्ते के तकरीबन 10 से ज़्यादा जो ममालिक हैं वो उसमें शरीक हुए। अब तक जो खबरें आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने कोशिश की कि दहशतगर्दी का भी जिक्र हो जो मुश्तरका एलानिया होता है और पहलगाम वाक़े का जिक्र हो, स्पेशली पाकिस्तान पर उंगली उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका और फिर उन्होंने मुश्तरका जो एलानिया है उस पर सिग्नेचर करने से भी भारत ने इनकार किया। और ख़बरें ये भी हैं कि पाकिस्तान ने जो भारत पर इल्ज़ाम लगाए हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस होने का, उसका उसमें जिक्र किया गया है। तो ये सफारती लेवल पर कितनी कामयाबी देख रहे हैं आप पाकिस्तान की? लेकिन ये बात तो हकीकत है कि पिछले दिनों पाकिस्तान सिफारती सतह पर भारत के मुकाबले में खासा कामयाब रहा है जी। और उसकी एक मेजर वजह मुझे ये नजर आती है कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को भेजा, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जो डेलीगेशन गया, उनकी आर्टिकुलेशन या बात करने का अंदाज, जो एतमाद था, वो बहुत भारत के मुकाबले में बुलंद था। यानी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में भी जो डेलीगेशन गया उसमें जो लोग शामिल थे, शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर वगैरह, उन्होंने बहुत कामयाबी से पेश किया था। अब यहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई वो उन्होंने वहां भेजा राजनाथ सिंह को। अच्छा, राजनाथ सिंह कोई आर्टिकुलेशन में इतने जाने पहचाने नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो पहले हम ये समझते थे कि पाकिस्तान जहां भी जाता है
तो उसकी बात बैनुल-अक़वामी तौर पर नहीं सुनी जाती। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि हम जहाँ जाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये भीख मांगने आए हैं, पैसे मांगने आए हैं। और दूसरा ये था कि हम जहां भी जाते थे हम कश्मीर का रोना रोते थे। तो इसलिए पाकिस्तान का जो सुनवाई थी बैनुल-अक़वामी तौर पे इंडिया के मुकाबले में कम हो रही थी। लेकिन अब ये जो पहलगाम का वाकया और उसके बाद 4 रोजा जंग और उसमें जो पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा और भारतीय मीडिया ने जो झूठ बोले, उसके नतीजे में ये हुआ है कि जो क्रेडिबिलिटी यानी एतबार था भारत का, वो बैनुल-अक़वामी तौर पर कम हुआ है। और चीन तो खैर पाकिस्तान का दोस्त है। हमने बैनुल-अक़वामी तौर पे अमेरिका में भी देखा कि पाकिस्तान की ज्यादा पसीराई होती रही। तो ये फोरम जो था, इस फोरम में हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे आसिम मलिक साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस पेश किया। उसके मुकाबले में राजनाथ सिंह जो है बिल्कुल फ्लॉप हो गए। तो ये आर्टिकुलेशन काउंट करती है। हालांकि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वहां मौजूद थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ मेरा ख्याल इतना बेहतर चॉइस नहीं थे, क्योंकि वो सही तरह से बात नहीं कर पाते जिस तरह से आसिम मलिक साहब ने की, या जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी कर लेते हैं। तो मजमूई तौर पे हमारी कारकर्दगी शंघाई कॉन्फ्रेंस में बहुत बेहतर रही। और उस कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपना जो चाह रहे थे कि पहलगाम वाक़े का जिक्र एलामिया में हो, वो नहीं किया गया और भारत को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी। तो ये बिलाशुबा मैं इसको पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी समझता हूँ। बजा फरमा रहे हैं कि मुसलसल सफारती महाज पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही है और मुख्तलिफ जो वफद भेजे पाकिस्तान ने, ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा देखा जाए कि सबूत भी मैटर करते हैं। जैसे आज आपने जैसे बताया भी सही कि जो सिक्योरिटी के हमारे एडवाइज़र हैं मलिक साहब, उन्होंने तो मुख्तलिफ जो यहाँ पर पकड़े गए भारत के लोग, उनका हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे पास सबूत हैं कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भारत की मुलविस होने के सबूत हैं। लेकिन पहलगाम वाक़या हो, दूसरे जो भी इंसिडेंट, भारत इल्ज़ाम तो लगाता है दुनिया लेवल पर, कहीं वो सबूत नहीं पेश कर पाता। तो ये भी आप समझते हैं कि बड़ी नाकामी की वजह हो सकती है भारत की? ये बिल्कुल है, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है कि कोई भी आप इल्जाम लगाते हैं तो उसके आपको सबूत देने चाहिए। तो पाकिस्तान के पास तो पहला तो सबूत यही था कि जो कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया था पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, तो वो अभी तक पाकिस्तान की कस्टडी में है। उसने एतराफ भी किया था। और उसके बाद अभी ये जो पहलगाम का वाकया था, इसमें जो कुछ भारत ने क्लेम किया, वो उसका कोई भी सबूत सिवाय इल्जामात के कि जी पाकिस्तानी इसमें शामिल है, कोई भी वो ना किसी के नाम बता सका, ना तस्वीरें पेश कर सका, ना ही कोई और सॉलिड शवाहिद जो है वो दुनिया के सामने लेकर आया। और यही वजह है कि भारत का जो मुकदमा था बैनुल-अक़वामी तौर पर, उसको कोई पजीराई नहीं मिली। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो ज्यादा मौसर तरीके से शवाहिद पेश करता रहा है। खासतौर पर बलूचिस्तान में जो भारत की मुदाखलत है, उसके बारे में पाकिस्तान ने खासे शवाहिद भी जमा किए हैं और बैनुल-अक़वामी जो बिरादरी है उनको बतलाया भी है। तो ये जाहिर है शवाहिद जो है वो बहुत अहम किरदार इसमें अदा करते रहे। सही। अच्छा सर, अब आ जाएं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो अमेरिका का दौरा, और हम देखते हैं कि ट्रंप अब तक ऐसे लग रहा है कि उनके बड़े मदाह बने। उनका तो एक अपना ही अलग से स्टाइल है और हालांकि आगे चल के वो क्या बोलेंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। कल नेटो का प्लेटफॉर्म था, वहां पर भी देखते हैं मलिक साहब की, आसिम मुनीर साहब की जो है वो तारीफ कर रहे थे बड़ी। ये जो इतनी बड़ी तारीफें हो रही हैं, इसका आप क्या सबब देख रहे हैं? आपने ये दुरुस्त कहा कि ट्रंप के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कब क्या कहें और कब क्या कहें। तो मैं आपको याद दिला दूं कि एक जमाना था कि जब ये पिछली मरतबा इख्तियार में आए थे तो इन्होंने शुरू में बड़ी तारीफें शुरू कर दी थी। जो शुमाली कोरिया के सरबराह हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी ये बड़े अच्छे लीडर हैं और मैं इनसे मुआहदा करने जा रहा हूं, और ये वहां गए और उनसे मिले भी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। और फिर बाद में कहने लगे कि जी इन्होंने हमें धोखा दिया है, ये ठीक नहीं है। तो ये बात दुरुस्त है कि किसी एक शख्सियत के बारे में ये एक मामले पे बहुत अच्छी बातें करते हैं। जैसे पुतिन का भी एक मिसाल ली जा सकती है ना, कि शुरू में ये पुतिन व्लादिमीर के बारे में कहते थे कि ये मेरे दोस्त हैं और बड़े अच्छे लीडर हैं और हम मिलकर मसला हल कर लेंगे, ये करेंगे। और फिर बाद में कहने लगे कि पुतिन जो है वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है और वो झूठ बोलते हैं, ये करते हैं। तो खुदा करे कि ऐसा ये हमारे मामले में ना हो और ये जो राय इनकी है हमारे फील्ड मार्शल के बारे में, ये राय इनकी कायम रहे। और लेकिन जितने गैर यकीनी शख्सियत ट्रंप की है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल वो पैंतरा बदल कर क्या बात करेंगे। और वहां जो नेटो की जो कॉन्फ्रेंस हुई,
उसमें उन्होंने तो इसराइल के बारे में भी कह दिया कि इसराइल की खूब ठुकाई लगाई है ईरान ने और हमने इसराइल को बचाया है। मतलब ठुकाई का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल इंग्लिश में ये कहा कि ईरान हिट इसराइल हार्ड, और फिर दोबारा कहा कि ईरान रियली हिट इसराइल वेरी वेरी हार्ड। तो अब इसका उर्दू तर्जुमा यही हो सकता है कि ईरान ने इसराइल की बहुत पिटाई लगाई। तो अब ये आप नेटो के इजलास में अपने जो एलाई है इसराइल, उसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं और फिर दावा कर रहे हैं कि हमने जो है वो इसराइल को बचाया जंगबंदी करवा के। तो ट्रंप की ये आदत है कि वो इस किस्म के बयान दे के मीडिया की भी तवज्जो हासिल करते हैं और फिर इमरान खान की तरह यू टर्न लेके कुछ और बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी शख्सियत का एक खासा है। तो देखें अब आगे ट्रंप अगला यू टर्न क्या लेते हैं। सही। अच्छा सर, जैसे ट्रंप का जिक्र हो रहा है उनके बयानात का, तो आपसे समझेंगे कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली 1-2 दिन पहले जो उन्होंने की, आपने वो क्लिप देखा होगा, गाली तक दे दी इसराइल को, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसराइली लॉबी जो है वो इसको कोई अच्छे से नहीं देख रही और वो इसको याद रखेंगे या ट्रंप से कभी भी मौका आया तो उसका जवाब भी लेंगे। और जैसे ठुकाई का भी आप जिक्र करें, तो इसको इसराइल में कैसे देखा जा रहा होगा, स्पेशली इसराइल की जो लॉबी है? जाहिर है इसराइल की लॉबी इस पर खुश नहीं होगी, खासतौर पे नेतन्याहू, और जबकि नेतन्याहू ये भी हम जानते हैं कि खुद नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो करप्शन के मुकदमा चल रहे हैं और उसकी पेशी हो रही है। तो जो यहूदी लॉबी, इसराइल की हुकूमत तो जाहिर है इसको ठीक नहीं समझ रही होगी, लेकिन अमेरिका में भी जो यहूदी लॉबी है उसको भी थोड़ी बहुत मायूसी हुई होगी। लेकिन ट्रंप की सूरत हाल बेहतर इसलिए कि अब ये सदर मुंतखब हो चुके हैं और इनको जाहिर है अब तीसरी मरतबा फिर मुंतखब होने का कोई वो नहीं है अभी तक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो उनको ये डर नहीं है कि अगर इसराइली लॉबी नाराज हो गई तो मैं अगली दफा मुंतखब नहीं हो सकूंगा। लेकिन ये बातें करना एक बात है, दरपर्दा तो इसराइल की मुकम्मल हिमायत अमेरिका हमेशा करता रहा है, ट्रंप ने भी की है। अब ये बातें तो करते हैं लेकिन दरपर्दा इसराइल को हिमायत अमेरिका की जारी रहेगी और वो जो कुछ भी इसराइल के लिए कर सकता है ट्रंप वो करेंगे। तो ये बयानात हैं, ये मेरा ख्याल है कि बयानात की हद तक इसको देखना चाहिए। अमेरिकी पॉलिसी में या ट्रंप की पॉलिसी में कोई बुनियादी तब्दीली इसराइल की तरफ मुझे तो नजर नहीं आ रही कि इसराइल से अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या वो इसराइल की इमदाद रोक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। बस ये इस किस्म के बयानात देकर वक्ती तौर पर एक दिलचस्पी पैदा कर देते हैं मीडिया में, लेकिन इसराइल की तरफ अमेरिका की पॉलिसी या ट्रंप की पॉलिसी तब्दील होता हुआ मैं नहीं देख रहा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो आपसे समझेंगे। पीटीआई के हम देख रहे हैं कि मुसलसल जब से उनका इक़्तिदार गया है मसाइल मुसलसल बढ़ ही रहे हैं और कोई कमी खातिर खा नज़र नहीं आ रही। अब अगर अदालती महाज पर भी देखा जाए तो उनके केस या तो लग नहीं रहे, लग रहे तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा जैसे पहले मिलता था। स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर हम देखें, 5 जून को हेयरिंग हुई 190 मिलियन पाउंड वाले केस की। एक प्रोसिक्यूटर साहब जूनियर आए, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, 3 हफ्तों का वक्त दिया जाए, वो मिल गई। आज फिर दोबारा हेयरिंग हुई, सारी उनकी क़यादत वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन आज भी वही हुआ, केस नहीं चल पाया और अब 26 तारीख की नई तारीख मिली है उनको। तो बड़ी मायूसी नज़र आ रही है पीटीआई के हलकों में। इसको आप किस तरह देख रहे हैं, ये जो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंसाफ नहीं मिल रहा। मुमकिन है कि इंसाफ के जो कायदे हैं उन पर अमल हो रहा हो और उसके तहत ही जजों ने रिलीफ नहीं दिया। तो अगर कोई पीटीआई के खिलाफ फैसला हो जाता है तो इससे ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि उनको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जज जो फैसले कर रहे होंगे वो जाहिर है कि कवानीन को देखकर और इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए ही कर रहे होंगे। क्योंकि अब हमें ये लग इसलिए रहा है या पीटीआई को इसलिए ये बात बुरी लग रही है कि पीटीआई ने इससे पहले कम से कम 4 चीफ जस्टिस का दौर देखा है, जिसको मैं 4 का खुला कहता हूँ, गैंग ऑफ 4, यानी जिसमें हम ना, क्योंकि अब वो सब रिटायर हो चुके हैं तो उनके नाम लिए जा सकते हैं कि यानी वो चाहे वो साकिब निसार हो या जस्टिस गुलजार हो या जस्टिस खोसा हो या आखिरी जो जस्टिस बंदियाल हैं थे, इन चारों जजों ने मुसलसल पीटीआई की हिमायत में फैसले दिए और उस वो करते हुए उन्होंने बिल्कुल इंसाफ के तकाजों को बालाए ताख रख दिया था। तो उससे पीटीआई को ये आदत पड़ गई थी कि जब भी हम अदालत में जाएंगे तो हमें मुकम्मल अदालत की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो इंसाफ के मुताबिक हो या ना हो। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि उनके जाने के बाद 2 चीजें हुई हैं। एक तो बंदियाल के बाद बीच में हमने देखा कि काजी फायद ईसा थे, काजी फायद ईसा को
खुद पीटीआई की गवर्नमेंट ने निशाना बनाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अब एक बैलेंस या तवाजुन बरकरार रखा था। उसके बाद फिर जाहिर 26वीं तरमीम आ गई और उसका एक असर तो है, क्योंकि 26वीं तरमीम लाने का बुनियादी मकसद ये था कि मंसूर अली शाह को रोका जाए, न बनने दिया जाए। उसके नतीजे में या आफरीदी चीफ जस्टिस बन गए, लेकिन खुद मंसूर अली शाह भी अब पीटीआई की हिमायत में कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जो केस पेश किया जाता है वो बड़ा कमजोर केस होता है इनकी तरफ से भी, क्योंकि एक तो की क़यादत में कोई पुराने तजुर्बेकार लोग मौजूद नहीं हैं। यानी हमें नाम कौन से नजर आ रहे हैं, 2-3 बड़े नाम जो हैं वो सलमान अकरम राजा हैं। अब सलमान अकरम राजा को पीटीआई में आके जुम्मा 8 दिन हुए हैं, ये कोई पीटीआई के पुराने 10, 15, 20 साल पुराने कारकुन या रहनुमा नहीं थे। बिल्कुल एकदम से आकर ये कौमी सतह के रहनुमा बन गए, तो वो उनको पीटीआई की जो दूसरी क़यादत है वो इतना पॉजिटिवली नहीं, रिजेंटमेंट होती है। इसी तरह जो गौहर है, बैरिस्टर गौहर, उनके बारे में भी हम ये जानते हैं कि वो भी कोई पीटीआई के पुराने 10, 15, 20 साल पुराने कारकुनों में या रहनुमाओं में कि वो भी अचानक से आ गए। अच्छा, फिर बाजी अलीमा और बुशरा बीबी वगैरह हैं, ये भी कोई बुनियादी तौर पे सियासतदान तो नहीं है, बल्कि इन्होंने तो फायदे हासिल किए। तो अब अगर कोर्ट की तरफ से जो फैसले होते हैं, मिसाल के तौर पे अभी जो हमने प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं हम, इलेक्शन का निशान इनको नहीं मिलना, और फिर बाद में पीटीआई के बारे में जो फैसले हुए कि नेशनल असेंबली में जो नशिस्तों को ये चाह रहे थे, इन्होंने बीच में फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इस्तेमाल किया। तो ये सब ऐसी चीजें थी कि ये इसमें पीटीआई का अपना केस बहुत कमजोर था। इनके अपने जो इलेक्शंस थे जो इनको अपने पार्टी के अंदर कराने चाहिए थे, उसके बारे में कोर्ट ने पूछा, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे सके कि भाई इलेक्शन क्यों नहीं कराए, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए थे। ये तो पीटीआई की अपनी बहुत शदीद गलतियां हैं। इनके खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं, मैं ये नहीं समझता कि ये कोई इनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इनकी अपनी शदीद गलतियां हैं और बल्कि जराइम है। यानी ये जो करप्शन के केसेस हैं इनके खिलाफ और दूसरी चीजें, तो मैं इस मामले में कोर्ट को इतना मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकता। मेरे ख्याल में खुद अपने किए धरे का खमियाजा भुगत रही है और इसको भुगतना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। सही। और अगर देखा जाए तो पीटीआई के हालात दिन ब दिन बड़े खराब नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने स्टेटमेंट जरूर देखी होगी, पढ़ी होगी। अलीमान खान साहिबा ने तो ये तक कह दिया कि अब माइनस इमरान खान हो चुका है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की बजट उनकी मंजूरी के बगैर या उनको एतमाद में लिए बगैर मंजूर कर दी, और गंडापुर साहब पर बड़े उन्होंने जो है इल्जामात लगाए। तो ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि अब कोई ग्रिप नहीं रही खान साहब की पार्टी पर, मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके हैं और आने वाले दिनों में और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकते हैं। तो पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? भाई इसमें वैसे तो पीटीआई का मुस्तकबिल तो मैं तारीफ दे रहा हूँ, लेकिन इसमें खुद खान साहब के अपने गलत फैसलों का दखल है। क्योंकि जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए, देखें पहले पिछली हुकूमत में उस्मान बुज़दार को इन्होंने पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, अब इतना एक तकरीबन मुल्क के बराबर है, उसमें उन्होंने एक अननोन गैर मारूफ तहसील लेवल के रहनुमा उस्मान बुज़दार को लाकर पूरा पंजाब उसके हवाले कर दिया। अब उस्मान बुज़दार का कुछ पता ही नहीं है। हालांकि इस वक्त तो उनको, अगर वो वाकई में उनमें कायदाना सलाहियतें होती तो इस वक्त वो कहीं फोर फ्रंट पे होते, आगली सफों में होते, कुछ पीटीआई के लिए लड़ रहे होते, बोल रहे होते, लेकिन वो किसी काबिल नहीं थे। तो वो गलत फैसला इमरान खान का था। उसके बाद दूसरा फैसला इन्होंने केपी में गंडापुर को बनने का किया चीफ मिनिस्टर। अब हम ये जानते हैं कि खुद केपी में निस्बतन दूसरे लोग मौजूद थे, उमर अयूब थे, और एक दो नाम लिए जा सकते हैं जो कि निस्बतन बेहतर थे। जब गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया गया था तो मुझे याद है हम में से बहुत से लोगों को, मुझ समेत, यकीन ही नहीं आया था कि इमरान खान ये फैसला कर सकते हैं कि गंडापुर को केपी का वजीर आला बना दिया जाएगा। बिल्कुल गलत फैसला था। वो किया जिससे पार्टी के अंदर जो है ये क्या हो रहा है, जैसे पंजाब में हुआ था। तो ये, और फिर खुद इमरान खान का फैसला कि सलमान अकरम राजा को ऊपर लाना है, अली गौहर को ऊपर लाना है, बैरिस्टर को। तो जब आप ऐसे गलत फैसले करेंगे तो उसका पार्टी को नुकसान होगा। और बेसिकली ये पार्टी तो थी हौज पौज था, चूती का मुरब्बा बनाया गया था, हम ये जानते हैं। एक इमरान खान प्रोजेक्ट था, वो भी हम सब जानते हैं।
किस तरह इसको तश्कील दिया गया। तो इस सारी सूरत हाल में मैं पीटीआई का कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं देख रहा। ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जी ॻाल्हि ॿोल हमारे साम्हूं आहे। बिल्कुलु ईअं आहे, ॿिनि वज़ीर आला जो ज़िक्र कयो डॉक्टर साहब, हिकिड़ो त बोज़दार साहब जो ऐं ॿियो गंडापुर जो, परवेज़ कटक जो बि ज़िक्र थियणु खपे जिन खे उन्हनि वज़ीर आला कयो उते, ऐं उनखां पोइ उहे हाणे ज़ाहिर तहरीक इंसाफ़ जो हिसो बि न आहिनि ऐं उन्हनि हिकिड़ी अलॻि सां पार्टी ठाहे छॾी आहे। सो ज़ाहिर आहे जॾहिं वण जी काठी गॾु करे ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे गॾु करे अवां गॾु कंदा त पोइ जन जे इशारे ते उहे अचनि था, वरी इशारो मिलण सां हू हलिया बि वञनि था। सो ईंदड़ ॾींहंनि में तहरीक इंसाफ़ जो छा मुस्तक़बिल थींदो, छा सूरत हाल बीहंदी ऐं जेके केस आहिनि उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठूं था, वापसि ईंदासीं, वधीक पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।